नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TET वाला, जो आगे जुलाई अगस्त में होने की जिसकी संभावना रहेगी, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें वेद वेदांग साहित्य जो है, वेद वेदांग ज्योतिष जैसे महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके इससे पहले की जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वे कंप्लीट किए थे। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप इससे पहले के क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अब हम जो सिर्फ आपके जो सिलेबस है उसकी रिविज़न कर रहे हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा अधस्तनेषु वाक्येषु सत्यम विकल्पम चुनो। तो यहाँ पर एक सही जो है वो आपने बताना है। होता इति अग्नि विशेषणम, मध उत्सह इति विशेषण विष्णु पदे विद्यते या वृद्ध सर्व इति विश्वदेवा सुक्ते विद्यते। तो यहाँ पर जो इसमें सही आपने बताना था। अब सही इसमें कौन सा है, और सही की अगर हम बात करें देखें तो इसमें सारे सारे ही हमें ठीक लग रहे हैं, क्योंकि ये जो होता जो यहाँ पर आया है ये अग्नि के लिए आया है, अग्नि का ही विशेषण है, क्योंकि अग्नि को ही ऋत्विक होता पुरोहित जातवेदस रत्नधात्मम घृत पृष्ठ घृतलोम घृत प्रतीक सचिकेश कविकर्तु कवि गृहपति दमुन संगिरस चित्तर सर्वस्तम अव्यवहा सहस्तराक्ष त्रिमूर्धा सप्तरश्मि धूत दोमकेतु मद जीव है असुर विश्वपति ऊर्जोनपात अपानपात रक्त समश्रु तीक्ष्ण दनष्ट रुकमदंत वैश्वानर अंगीरा सत्यधर्म नेता, इन नामों से भी जाना जाता है। पृथ्वी स्थान देता है अग्नि, 200 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है। मधु छंद इसके ऋषि थे। और ये जो मधु उत्स जो यहाँ पर आया है ये विष्णु के लिए आया है। विष्णु की भी इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो 5 सूक्त में इनकी स्तुति हुई थी। दोस्तानी देवता है, दीर्घतम ऋषि है। और उरुक्रम उरुगाय त्रिविक्रम भीम कोचर गिरिष्ठा गिरीक्षित गिरिजा वृषण मातृस्व, ये सारे विष्णु के लिए आए हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और ये अग्नि वाला तो अग्नि और विष्णु का दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो उसमें जो श्लोक है उसके अंदर से भी उसमें भी आता है ये वाला, तो अग्नि वाला तो कि अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिजम होतारम रत्नाधात्मम। और ऐसे ये मधुत्सव ये भी आता है विष्णु वाले जो मंत्र है इसमें विष्णु सूक्त में कि तद अस्य प्रियम भी पात हैं अस्याम न रहे यत्र गाव है देव अवयव मदंती उरु कर्म से स ही बंधुरिथा विष्णु पदे पर में मध्व उत्साह, ये वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है निरुक्तम इति वेद अंगस्य संबंध अस्ति। निरुक्तम वेद का अंग है, इसका संबंध माना गया है। आचार्य यास्क इनके द्वारा रचित है निरुक्त। तो निरुक्त वेद के अंग का पद निर्वचन से है। और आचार्य यास्कृत निरुक्त नामक जो ग्रंथ है इसमें निघंटु का निर्वचन है। और जो निघंटु है इसमें मतलब ये इसमें 3 कांड हैं। निरुक्त नामक ग्रंथ निघंटु में 3 कांड हैं, निघंटु कांड, नैगम कांड और देवत कांड। निघंटु कांड जो है वो 1 से 3 अध्याय तक है। नैगम जो कांड है वो 4 से लेकर 6 अध्याय तक है। और देवत कांड जो है वो रहेगा 7 से लेकर 12 अध्याय तक। तो निरुक्त में कुल 3 कांड हैं, 12 अध्याय है, साथ में 2 जो अध्याय वो परिशिष्ट रूप में है। तो ऐसे जाए यहाँ पर 14 माने गए हैं, 14 अध्याय। वेद के 6 अंगों की बात हुई थी, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद, ये वाला। तो निरुक्त को पाणिनि शिक्षा में सर्वोत्तर की संज्ञा दी गई है। निरुक्तम सर्वोत्तरम उच्यते, मतलब वेद पुरुष के कान से उत्पत्ति हुई है। तो इस आधार पर आप इसमें देख ही सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा पद
निर्वचनीय। नेक्स्ट है नचिकेतसः पिता कस्य यज्ञस्य आयोजनम कृतवान्। यम नचिकेता इनका संवाद है, क्योंकि जब ये इनके पिता यज्ञ करते हैं तो बूढ़ी जो गाय थी वो दान करते हैं। इससे नचिकेता को बुरा लगता है, इसी के ऊपर है ये। तो नचिकेता जो है यहाँ पर ये यज्ञ करते हैं, ये वाला बी वाला, अर्थात विश्वजीत यज्ञ। गौतम वंश से महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक यज्ञ किया था। यज्ञ में उद्दालक ने दूध न देने वाली और प्रजनन शक्ति से हीन गायें ये दान में दी थी। तो नचिकेता के मन में श्रद्धा बुद्धि उत्पन्न हो गई और उसने पिता से पूछा, आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? कई बार पूछने पर पिता ने क्रुद्ध होकर कहा, तुझे मृत्यु को देता हूँ। तो पिता की आज्ञा से नचिकेता ने मृत्यु के समीप जाना सहर्ष स्वीकार किया और यम के द्वार पर वो कई दिन तक जब वहीं पर बैठे रहते हैं, क्योंकि हम थे नहीं वहाँ पर, बाहर गए हुए थे, तो उसी के द्वार पर बैठे हुए रहते हैं। तो इससे यम खुश हो जाते हैं और उसे 3 वर मांगने के लिए कहते हैं। तो 3 वर इन्होंने मांगे थे। तो विश्वजीत यज्ञ था ये। इसके बाद है अधस्तनेषु युगम योजन विकल्पेषु समुचित उत्तरम चुनो। तो यहाँ पर जो है इसका सही जो उत्तर है आपने बताना है कि ये जो मंत्र है कौन से सूक्त में से लिए गए हैं। तो जैसे आया था ये आत्मदा बलदा ये विश्व उपास थे, तो ये प्रजापति जो सूक्त है उसमें से लिया गया है, प्रजापति सूक्त में से। यह पार्थिविनी विवम रजान से, तो ये लिया गया था विष्णु सूक्त में से। अनबद्रः कर्तव्य है, यह तो विश्वतः है, तो ये विश्व देवा जो सूक्त है इसमें से है। राजंतम अध्वराणाम गोपामृत से दिव्यम स्वाधमी, ऐसे मंत्र आता है। किस में आता है? आग्नि सूक्त में आता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इनका मिलान। अब आप इसमें देख ही सकते हैं कौन से वाला हो जाएगा, ये वाला। इसके बाद है अधस्तना योगमानाम समचिन तालकम चुनो। यहाँ पर भी सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि एक न एक तो आपको देखने को जरूर मिल जाएगा इनमें से। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कौन सा आता है इनमें से? कर्णव, शतपथ, तांड्या, गोफत या कौशिक की कौन सा वाला आता है? तो यहाँ पर देखें तो ऋग्वेद में क्या है, तो कौन कौन से आएंगे ऋग्वेद में? तो इसी का देख लेते हैं पहले, अथर्ववेद को मिला के, क्योंकि इसका एक ही है ये वाला गोफत वाला। अब डी का 3 में देख लेते हैं, इसमें है, मतलब यही से आंसर होगा हमारा। अब ऋग्वेद में कौन सा आता है? ऋग्वेद में ये आ जाएगा तांड्य ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, शाखायन या कौशिक की ब्राह्मण, ये आपके ऋग्वेद में है। तो किसमें है? ऋग्वेद में, ऐत्रेय, शाखायन या कौशिक की ब्राह्मण। यजुर्वेद की अगर हम बात करें, यजुर्वेद में कौन सा आएगा फिर? ये वाला। तो इसमें कौन कौन से हैं? क्योंकि यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें शतपथ ब्राह्मण और माददिन एवं कर्ण, ये वाले हैं शुक्ल में, तो ऐसे हो जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद भी है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिस्थल ब्राह्मण, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद ये वाला हो जाएगा इसमें। सामवेद की बात करें तो इसमें कौन सा है, कौन सा ब्राह्मण है इसमें? तो इसमें 9 आ जाते हैं। कौन कौन से? पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहिता उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये वाले आ जाते हैं। तो कौन सा होगा फिर इसमें? सामवेद में। तो सामवेद में ये वाला हो जाएगा। शायद यहाँ पर कुछ इसमें दोबारा से देख लेते हैं।
तो ऋग्वेद की तो ये बताइए हमने आपको, ये वाली कौशिक की वाली, ऋग्वेद में तो है ये वाली, इतरे शाखायन या कौशिक की ब्रह्म, ये वाला है इसमें तो। और यजुर्वेद का ये बताया या भी, कण्व सत्वत ब्राह्मण, ये वाला हो गया बी वाला। और सावेद, सावेद में ये हो जाएगा सी है ना, ये वाला हो जाएगा सी, सी ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। और अथर्ववेद में एक ही है पेरी गोपत ब्रह्म, तो इस प्रकार से मिलान हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है यत जागृतः दूरम उदाति तदेव रूपम इत्यनेन संबद्धम सूक्तम अस्ति। अब ये इससे संबंधित सूक्त है, कहाँ से लिया गया है? वाक नासिद्य शिव संकल्प या यम यमी सूक्त में से। तो इसका जो संबंध है शिव संकल्प सूक्त में है। तत्मे मन शिव संकल्पम अस्ति, ये लाइन आती है लास्ट में सभी में, तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, ये वाली। तो शिव संकल्प जो सूक्त है उसमें से है ये, तो ये वाला हो जाएगा इसका। 6 मंत्र है इसमें शिव संकल्प सूक्त में। छंद कौन सा है इसमें? ये वाला है, त्रिष्टुप छंद है इसमें। त्रिष्टुप में देख सकते हैं हम कितने अक्षर होंगे इसमें। तो गायत्री, उष्णिक, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, तो 44 होंगे, क्योंकि इसमें 24, 28, 32, 36, 40, 44, फिर 48। तो इस प्रकार से सबसे पहला गायत्री छंद उसमें 24 होते हैं, चर जोड़ते हुए चले जाना अपने सब में। तो त्रिष्टुप है इसमें। और शिव संकल्प सूक्त जाइए शुक्ल यजुर्वेद उसमें से है। तो इसके साथ ही ये भी इतना भी आप याद रखिएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, यम करंदसी अवसर ततः भाने इत्यत्र अवसर पदस्य का अर्थ है बलेन कर्मणा बलार्थम या रक्षणार्थम। तो इसका अर्थ यहाँ पर रक्षणार्थम से लिया गया है। और कहाँ से लिया गया है ये? हिरण्यगर्भ सूक्त में से, हिरण्यगर्भ सूक्त, हिरण्यगर्भ जो सूक्त है उसमें से लिया गया है। 10 मंडल का, मतलब ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो 10वें मंडल का 121वां, ऐसे लगा लेते हैं, 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। 10 मंत्र हैं इसमें, ऋषि इसके वही है हिरण्यगर्भ। देवता का संज्ञक प्रजापति है। कौन है? प्रजापति, का संज्ञक प्रजापति। छंद कौन सा है इसमें? तो इसमें भी जो है त्रिष्टुप छंद है। और ये मंत्र आता है इसमें कि यम करंदसी आवसा ततः बाने अवेक्षता मनसा रेजमाने ये तरह अधिशोर उदित है विभाति कस्मे देवय विषय, कि प्राणी की रक्षा के लिए स्थिर बनाए गए तथा मन से कांपते हुए धूलोक और पृथ्वीलोक जिस प्रजापति की ओर देखते हैं, जिसे आधार बनाकर सूर्य उदित होकर चमकता है, इसके अतिरिक्त किस देवता के लिए हवि से विधान करें। तो इस प्रकार से आवसा का मतलब रक्षा करने से लिया गया है। और हिरण्यगर्भ जो सूक्त है उसमें से है, 10वें मंडल के 121वें सूक्त में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सायन भाष्य सहितम ऋग्वेद सर्वप्रथम यह संपाद्यमास स अस्ति पाश्चात्य विद्वान। ओल्डनबर्ग, हिलेब्रांट, मैक्समुलर है या मैकडोनल है? तो यहाँ पर जो है ये लिया गया है मैकडोनल से। तो सायन ने अपनी रचनाओं में अपने चरित्र के विषय में आवश्यक तथ्यों के बारे में बतलाया था कि ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके पिता मायन और माता श्रीमती थी। सायन ने एक सुप्रसिद्ध वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों के ऊपर अपने भाषा की रचना की थी। तैत्तिरीय संहिता जो कृष्ण यजुर्वेद में है, और ऋग्वेद संहिता। तो ये मैक्समुलर जो इन्होंने सर्वप्रथम सायन भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया था, और इसका प्रारंभ हुआ था 1848 में।
1848 जो ईस्वी इसमें हुआ था, और 1875 में ये कंप्लीट हुआ था। प्रारंभ 48 में हुआ था और कंप्लीट जो है ये पूर्ण हुआ था 1875 में। नेक्स्ट आ जाता है अधस्तनेषु कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद नास्ति। तो नहीं में पूछ लिया गया यहाँ पर तैत्तिरीय, केनकट या श्वेतर श्वेतर। तो कृष्ण यजुर्वेद की बात हुई है यहाँ पर। तो कौन से वाला है? ये वाला केन उपनिषद, क्योंकि केन उपनिषद किस में आता है? केन उपनिषद 2 आते हैं, एक तो यही है केन उपनिषद, और दूसरा कौन से वाला है? ये वाला छांदोग्य उपनिषद, ये वाला। या तो आपके सामवेद में, कहाँ पर है? सामवेद में है, क्योंकि इनमें से अलग ही बताना था। बाकी और तो कृष्ण यजुर्वेदीय है, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। तो ये छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद ये 2 सामवेद में आते हैं। और अथर्ववेद में आता है पर्शन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, ये वाले। और इसके अलावा अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ऐत्रेय उपनिषद, ऋक् प्रतिशाख्य है, ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और ये बाष्कल उपनिषद, ये वाले हैं। ऐत्रेय, कौशितकी, बाष्कल उपनिषद ये ऋग्वेद में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है वैदिक काल निर्णय विद्वत मतेषु शुद्धम विकल्पम चुनो। तो सही बताना है यहाँ पर। मैक्स मुलर मतेन छंद काल है, मंत्र काल है, ब्राह्मण काल है, सूत्र काल है, या लोकमान्य तिलक मतेन आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृतिका, ये सूत्र काल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग भी आ जाते हैं कई बार। तो क्या है, जैसे वैसे स्टैट में तो देखने को नहीं मिला है, तो यूजीसी नेट के एग्जाम में जो एक बार पूछा गया था इन्हीं के बारे में। आदित्य काल कौन सा है, मृगशिरा काल कौन सा है, कृतिका या सूत्र काल, तो एक बार ऐसे पूछा गया था। तो फिर भी जो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखते हैं तो दोनों ही बातें ठीक है। यहाँ पर ये मैक्स मुलर ने छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल ये माना था, और लोकमान्य तिलक ने आदित्य काल है, मृगशिरा काल है, कृतिका काल है और सूत्र काल है, इनको माना था। छंद काल का समय की अगर हम बात करें, छंद काल ये जो है तो ये माना गया था 1200 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और जो मंत्र काल था फिर ये 1000 ईस्वी से लेकर 800 विक्रम पूर्व तक। ब्राह्मण काल की अगर हम बात करें तो फिर ये 800 से है, 800 से 600 ईस्वी पूर्व या विक्रम पूर्व तक। और जो सूत्र काल है ये माना गया 600 से, फिर 600 से 200 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रकार से छंद काल 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, मंत्र काल 1000 से 800 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, ब्राह्मण काल 800 से 600 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, और जो सूत्र काल है वो 600 से 200 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। तो ये तो बात थी मैक्स मुलर के अनुसार। अब लोकमान्य तिलक इनका भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और स्टेट में तो कई बार आ भी चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन। और ये जैसे लोकमान्य तिलक जो है इन्होंने तो इनके बारे में तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी था कि इन्होंने जो वेद काल जो निर्धारण किया वो किस आधार पर किया है। तो इन्होंने किया था ज्योतिष के आधार पर। तो लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर वेदों का काल निर्धारण स्वीकार किया था। कब से कब तक किया था? तो ये किया था 1 2 3 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व तक, विक्रम पूर्व के ईस्वी पूर्व तक। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इन्होंने ये वाले काल माने थे
अदिति काल, मृगशिरा काल, कृति काल और सूत्र काल। अब वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा आता है, अदिति काल क्या है, मृगशिरा काल क्या है, तो यहाँ पर सिर्फ हम इसके जो डेट जो है वही देखेंगे। तो अदिति काल जो है ये रहेगा आपका 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व तक। अदिति 6000 से 4000 विक्रम पूर्व तक। उसके बाद आ जाता है फिर मृगशिरा काल, क्योंकि इसी प्रकार से क्रम भी है इनका, टाइम पीरियड भी इसी तरीके से है। तो फिर ये हो जाएगा 4000 से 2500 विक्रम पूर्व तक। ये ऋग्वेद संहिता का अंतिम काल है, मृगशिरा काल। उसके बाद आ जाता है फिर कृतिका काल, फिर ये है 2500 से आगे का, क्योंकि क्रम में अगर याद रखेंगे तभी इनकी डेट भी आसानी से याद हो जाएगी। तो उसके बाद फिर था कृतिका काल, ये था 2500 से लेकर 1400 तक, 1400 विक्रम पूर्व तक, ईस्वी पूर्व तक। ये था तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण काल, कृतिका काल। और इसके बाद था ये सूत्र काल, मतलब सूत्र काल क्या यहाँ पर, ये अंतिम काल था, तो या फिर ब्रैकेट में कर लेते हैं हम अंतिम काल। अंतिम काल है, ये था अंतिम काल। अंतिम काल जो था ये फिर उससे था 1400 से 500 विक्रम पूर्व था। सूत्र ग्रंथों का रचना काल, सूत्र काल कह लो या फिर सूत्र अंतिम काल कह लो। 1400 से 500 तक था ये, और सूत्र ग्रंथों का रचना काल, ये अंतिम काल। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो दोनों ही ठीक है यहाँ पर ये, और ये इनका क्रम है इस प्रकार से। तो मैक्स मुलर ने छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल माना था। छंद काल 1200 से 1000 हो जाएगा, फिर उसके बाद मंत्र काल, ये लास्ट वाले से याद रख लीजिएगा। पहला 1200 से शुरू है, फिर 1000, फिर आगे 1000 से 800। अगर इसमें हम देखें तो 200 ही कम है यहाँ पर, पहले वाले में है 1200, फिर ये हाँ, तो 200 ही कम है। अब ये 1200, फिर ये 1000, फिर आगे 1000 से 800, फिर 800 से 600, 200 ही कम है। सूत्र काल फिर आगे 600 से 200। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें, इसमें यहाँ पर पहले अदिति काल था 6000 से 4000, 2000 का अंतर है। मृगशिरा काल था फिर ये लास्ट वाला 4000 से 2500, फिर कृतिका काल 2500 से 1400, और बाद में अंतिम काल है सूत्र काल 1400 से 500। तो इस प्रकार से समय है। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सूक्त से देवाकास्ति। तो ऋग्वेद में पहले मंडल का पहला ही सूक्त आ जाता है आपका अग्नि सूक्त, और देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है। अग्नि के ऊपर है तो अग्नि हो जाएगा। ऋषि मधुछंद है इसमें, जैसा कि अभी हमने बताया था, और 9 जाए यहाँ पर मंत्र है इसमें। और अग्नि जो है 200 सूक्त में इनकी स्तुति हुई थी। पृथ्वी स्थानीय देवता है ये। अग्नि को आप पृथ्वी पर जलाते हैं, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा, और इनके नाम अभी हमने आपको बतलाए थे। इसके बाद है अग्नि अस्थि। तो कौन सा स्थानीय देवता अग्नि, कौन सा है, क्योंकि अग्नि तो हम पृथ्वी पर ही जलाते हैं, तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा, पृथ्वी स्थानीय। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पृथ्वी स्थानीय कौन कौन से थे, अग्नि आ जाएंगे इसमें एक तो, फिर सोम, बृहस्पति, ये वाले पृथ्वी स्थानीय है, अग्नि, सोम, बृहस्पति। अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र, रुद्र, ये वाले हैं, इंद्र, रुद्र अंतरिक्ष स्थानीय। दो स्थानीय सूर्य, विष्णु, ये वाले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वेदेषु त्र्यंबक रूपेण का देवस्तुत है। अब ये नाम है वरुण, इंद्र, रुद्र या सोम है, किन का नाम है ये, तो किन का नाम था, रुद्र का नाम है जो ऑप्शन बी में आए यहाँ पर। और रुद्र जो है इनकी बात करें तो 3 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई थी।
आंतरिक स्थानीय देवता है ये। और गृत्समद ऋषि है। ऋषि आप जरूर याद रखिएगा। तो गृत्समद जो है ये इसके ऋषि हैं। और नामों की बात करें तो इनके विशेषण नाम, तो एक तो पशुपति है, त्र्यंबक, सरव, भव, नील लोहित, मरुत पिता, मरुतवान, असुर, कृतिवास, रक्तवर्णी, मृणाकु, वभ्रु, वंकु, जलास भेषज, नीलकंठ, अधृषम, दुर्तगामी, प्रचेतस, नीलोदर, लोहित पृष्ठ। तो ये सारे इनके हैं। इसके बाद यविष्ठा कस्य विशेषण, इंद्र से, अग्नि, रुद्र या सूर्य से है। यविष्ठा है तो किन का है? फिर ये अग्नि का है। नेक्स्ट आ जाता है अश्विनो वृद्धावस्था कब मुक्तम कृतवंत है, भुज्यम, अत्रिम, पेदुम या चैवनम। तो चैवन ऑप्शन डी वाले। तो दोनों जो अश्विन कुमार हैं उनको वृद्धावस्था से चैवन ऋषि ने मुक्त कराया था। नेक्स्ट है क वेद ब्रह्म वेदापि कथ्यते, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है। तो ब्रह्म वेदापि कथ्यते कौन सा है? ब्रह्मवेद। तो कौन सा है? यही है, क्योंकि इसके जो ऋत्विक है उनका नाम ही ब्रह्मा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्योंकि ऋग्वेद के तो होता, यजुर्वेद के अधर्व्यो, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा, ये इनके ऋत्विक हैं। तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है वेदेशु सूर्यस्य पत्नी का, विषवारा, प्रतीचि, घोषा, उषा। कौन है? तो इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन है? उषा है, ऑप्शन डी वाली। तो वेदम सूर्य की पत्नी उषा जो है इनको कहा गया है। उषा की बात करें, महत्वपूर्ण है उषा सूक्त भी। 20 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई थी। 2 स्थानीय देवता हैं और वशिष्ठ ऋषि हैं इनके। कौन है? वशिष्ठ ये ऋषि हैं। इनके भी नामों की अगर हम बात करें तो मघोनी, प्राचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणयुक्ति, अमर्त्य, विषऊर्ध्वा, मधुधा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृत्यकेतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्णा। तो ये सारे हैं इन्हीं के विशेषण। उषा का जो मानवीय स्वरूप है वह स्वर्णिम वस्त्र सुसज्जित नवयौवना नर्तकी के रूप में सर्वोत्कृष्ट है। इनको प्रातःकालिक देवी माना गया है, सूर्य की पत्नी, माता और बहन भी कहा गया है। धव की पुत्री व रात्रि की बहन है। लाल वर्ण वाले, मतलब लाल कलर के, तो लाल वर्ण वाले बलशाली घोड़ों से युक्त तथा अमरता की पताका वाला स्वर्णिम रथ है। नेक्स्ट आ जाता है पवमान सूक्तिषु कस्य देवस्य प्रमुखेन वर्णनम अस्ति। अब ये पवमान से आप अगर आपको विशेषण नाम पता होगा तो आसानी से आप इसे हल कर लोगे। तो किन का है? इंद्रस्य, स्वितु, सोमस्य, वरुणस्य। तो सोम के लिए है जो ऑप्शन यहाँ पर इसमें दिया गया है। सोम की बात करें तो 150 सूक्तों में हुई थी इनकी स्तुति। पृथ्वी स्थानीय देवता है, वैसे नहीं आप याद रख सकते हैं। तो सोमरस शराब को कह देते हैं। प्राचीन समय में बस नाम का ही अंतर था। तो सोमरस अब पृथ्वी पर ही जब उसको बनाते हैं मदिरा को, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा, पृथ्वी स्थानीय देवता है। और कर्णव ऋषि है। कौन? कर्णव ऋषि है। या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, कर्णव ऋषि पृथ्वी पर सोमरस बनाते हैं। मतलब कर्णव ऋषि हो जाएंगे सोमरस, और पृथ्वी स्थानीय मतलब पृथ्वी पर रस बनाते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं, कर्णव ऋषि पृथ्वी पर सोमरस बनाते हैं। तो इसमें आपके ऋषि भी हो जाएगा और ये
इनका निवास स्थान भी हो जाएगा। और ये सोमरस तो है ही, और 150 भी अगर लगा ले इसका तो 150 ml बनाते हैं या फिर लीटर कह लो, तो जो भी आप जिस तरीके से याद रख सकते हैं। बात करें इनके नामों की हम, तो मौजवत, पवमान, वनस्पति, वाचस्पति, रक्षोहा, विषवचर्षणी, दिवह, शीशो, अमर्त्य, सोची, औषधिपति, महिष्ठ हैं, इंद्र पीत हैं, सहस्त्रधार हैं, मधुमान, अमृत, गिरिष्ठा, घृता, दिवह। तो ये सारे सोम के लिए आते हैं, तो सोम के विशेषण हैं। सोम का जो वास्तविक निवास स्थान जो स्वर्ग को माना गया है, इसलिए इन्हें स्वर्ग का शिशु भी कहा गया है। शयन पक्षी द्वारा पृथ्वी पर लाए गए हैं और अमरता को प्रदान करने वाला, रोग निवारक तथा इंद्र का अत्यंत प्रिय पेय है। इसे वनस्पतियों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इंद्र ही पीते थे सोमरस। तो नेक्स्ट है, जाता है वर्तमान मन स्वान देव का इंद्र अग्नि प्रजापति या फिर काल है। तो जाता है प्रथमा मन स्वान देव है। अब मंत्र जो है, मंत्र के अंदर से लाइन आई है, तो ये लाइन जो है इंद्र सूक्त में से ली गई है। तो इंद्र सूक्त में आता है ये वाला मंत्र, उसके अंदर से है कि इंद्र जन्म के साथ ही देव में प्रधान और मनुष्य में अग्रणी होकर वीर कर्म के द्वारा सारे देवों को विभूषित किया था। नेक्स्ट है, सोमपा कस्य विशेषण, विष्णु रुद्र से इंद्र से अग्नि। सोमपा किनका है, ये किनका है, इनका ही है। सोमपा से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सोमरस का पान करने वाले, तो उन्हीं के नाम पर पड़ा था ये सोमपा, सोमरस का पान करने वाले सोमपा। और इंद्र के बारे में तो आते ही है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली तो माने गए पहले नंबर पर है, उसके बाद अग्नि आते हैं। तो इंद्र की अगर हम बात करें तो 250 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, गुरुसमुद्र ऋषि हैं। इनके भी नामों को अगर हम देखें तो इसमें वृत्रहा, सुशिर्प, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुस्वका, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्री, सत्कर्तु, मनस्वान। तो ये सारे इंद्र देवता के लिए आए हैं। इसके बाद यस्मात् न रीते किम च नकरम क्रियते, मन है श्रद्धा ज्ञानम या प्रजापति, या क्योंकि ये भी मंत्र है उसी के अंदर से है। तो इसकी बात करें तो ये मन सूक्त से है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर आया है कि जिसके बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। यस्मात् न रीते किम च नकरम क्रियते, जिसके बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, वह मन है। इसका स्वाभाविक गुण है चंचलता। जब किसी कार्य को मन से किया जाता है तो वह कार्य पूर्ण होता है, यदि मन से नहीं किया जाता तो वह कार्य अपूर्ण ही रह जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को मनोयोग से करना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि जब भी पढ़ो तो दिल लगाकर पढ़ो, चाहे आधा घंटा 1 घंटा जितने भी आपकी इच्छा है उस अनुसार मन से पढ़ो। तो ये नहीं है कि पूरे दिन किताबों के ऊपर बैठे रहें और घर को वालों को लग रहा है कि पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान पूरा पूरा है। तो ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान लगाकर पढ़ लो, चाहे पढ़ लो आधा घंटा, अच्छे तरीके से पढ़ लो, तो वो ज़्यादा अच्छा है, न कि पूरे दिन आगे किताब रखकर बैठने से। खेलो कूदो, आधा घंटा पढ़ लो आराम से ध्यान लगाकर। नेक्स्ट है, भूतस्य भवस्य पत्नी उरुम इत्यस्मिन् मंत्रांशे भूतस्य भवस्य पत्नी का कथिता, पृथ्वी, उषा, श्रद्धा या फिर वाक। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये पृथ्वी से है। तो भूत और भविष्य की पत्नी पृथ्वी को कहा गया है। भूतस्य भविष्य पत्नी उरुम इति, मतलब भूत और भविष्य की पत्नी पृथ्वी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद अनुसारेण वसु नाम संगमनी का वर्तते, उषा, वाक, अग्नि या फिर श्रद्धा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी वाला, तो ये वाक में से है। ऋग्वेद के अनुसार वसु नाम संगमनी वाक सूक्त के अंतर्गत है, जिसका मतलब है कि मैं संपूर्ण विश्व की स्वामिनी हूँ, धनों को प्राप्त करने वाली हूँ।
इसके बाद है कृष्ण यजुर्वेदस्य प्रधान संहिता का अस्ति आश्वलायन तैत्तिरीय शाखायन भास्कर। किसकी? कृष्ण यजुर्वेद की प्रधान संहिता यहाँ पर पूछा गया इसमें। तो प्रधान संहिता की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। तो कौन सी है यहाँ पर? तैत्तिरीय जो संहिता है ये मानी गई है। अब यजुर्वेद जो है इसमें अगर हम देखें तो इसकी शाखाएं, तो इसमें शुक्ल में माददीन या वाजसनेयी और कानव शाखा है। और कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा ये वाली है। तो प्रधान संहिता जो है यहाँ पर तैत्तिरीय जो संहिता है तो इसको यहाँ पर माना गया है। तैत्तिरीय संहिता का जो अंग्रेजी में जो अनुवाद जो किया था ये डॉक्टर कीथ ने किया था। और क्वेश्चन है सुनह से पश्चाख्यानम कस्मिन् ब्रह्मणे अस्ति एत्रेया आर्षेय षड्विंश या फिर शाखानी। तो सुनह से पश्चाख्यानम, सुनह से आख्यान है जैसे उसके बारे में पढ़ा था मैं यमनचिकेता वाला, तो उसे ऐसे ही सुनह से का भी आख्यान है। तो ये त्रय ब्राह्मण में है जो ऑप्शन ए में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूक्ते पृथ्वी केन अभिरक्षिता या फिर गुप्तावा अश्वेभ्यास विष्णु देवया इंद्रिय। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, मतलब इंद्रेन। पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी इंद्र के द्वारा चारों ओर से रक्षित है। नेक्स्ट है अथर्वेदियम ब्राह्मणम अस्ति, अथर्वेदीय ब्राह्मण है सतपथ गोपद तांडे या जमीनी है। तो कौन सा है अथर्वेदीय ब्राह्मण? हाँ भाई एक ही ब्राह्मण है इसमें, जैसे कि हमने पहले बताया था आपको, ये वाला गोपद ब्राह्मण। और इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर आरण्यक इसमें कोई नहीं आता है, और ना ही इसमें धर्मसूत्र है और ना ही सुलभ सूत्र है। सुरोत्तर सूत्र है इसमें एक वेतान सुरोत्तर सूत्र। शिक्षा की बात करें तो मांडुक्य शिक्षा है इसमें, और प्रतिशाक्य की बात करें तो शौनकीय और अथर्ववेद प्रतिशाक्य है इसमें। नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद केन वेदेन संबद्ध, ऋग यजु साम मतलब छांदोग्य उपनिषद किस में आता है अभी? तो छांदोग्य उपनिषद जो है ये सामवेद जो है इसमें आता है। छांदोग्य उपनिषद दो ही थे इसमें, जैसे कि पहले बताया था मैम, एक तो यही वाला था छांदोग्य, एक पहले आया था ये वाला केन वाला, केन उपनिषद, केन उपनिषद ये वाला। तो ये दो है सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यम व धर्मचर स्वाध्यात्मा परमतः कस्य उपनिषद कथनमस्ति। अब किसका है ये? ईशस्य छांदोग्य से प्रश्न से या तैत्तिरीय से। तो इसमें अगर हम देखें तो किसका है? तैत्तिरीय वाला है। तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पर आए हैं ये जो तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये आपका कृष्ण यजुर्वेद में है। और तैत्तिरीय अरण्य के 3 प्रपाठक को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। किसके? तैत्तिरीय अरण्य के 3 जो प्रपाठक हैं उनको तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। प्रपाठक कौन कौन से थे इसमें? ये वाले 7वां 8वां और 9वां। तो इनको तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया है। और इस उपनिषद का प्रारंभ अथ शिक्षायाम व्याख्यास्याम है। ये वाली जो लाइन है अथ शिक्षाम व्याख्यासाम है, इससे हुआ है। इसमें 3 वलियाँ हैं, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। तो 3 वलियाँ हैं, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। शिक्षा वल्ली में 12 अनुवाक, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक और भृगुवल्ली में 10 अनुवाक है। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है स अयम आत्मा चतुष्पात इति कस्य उपनिषद वाक्यम। मांडुक्य, कठ, केन या प्रश्न उपनिषद। तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन ए वाला है, स अयम आत्मा चतुष्पात है। तो ये मांडुक्य उपनिषद में है।
और ये जो है उपनिषद, इसमें ब्रह्म की 4 अवस्थाएं बतलाई गई थी: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। नेक्स्ट है ब्रह्मणेन षडंगः वेद अध्याय किया जाए कस्य कथनमस्ति पाणिनि वेद व्यासस्य पतंजलि या पुरुषोत्तम। तो इसका संबंध किससे है? पतंजलि मुनि से है। मतलब ब्राह्मणों के द्वारा वेद के 6 अंगों का अध्ययन और ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसा पतंजलि का कहना था। वेद के 6 अंग, जैसे कि पहले भी बताया था हमने आपको, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष, छंद, ये वाला। तो यही है वेद के 6 अंग। इसके बाद ऋग्वेदस्य दार्शनिक सूक्तेषु अन्यतम वर्तते। विष्णु, इंद्र, पुरुष या वरुण, कौन सा है एक अलग? तो कौन सा है? ये वाला पुरुषोत्तम। अन्यतम वर्तते मतलब ऋग्वेद के जो दार्शनिक सूक्त है इसमें पुरुषोक्त की गणना होती है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है 10.90, ये वाला। 16 मंत्र है इसमें पुरुषोक्त। ऋषि नारायण है इसके, देवता वही है जिसके ऊपर सूक्त होता है पुरुष। और 15वां जो मंत्र था वहाँ तक तो है अनुष्टुप, वहाँ तक तो है अनुष्टुप छंद। और जो लास्ट वाला है 16वां, उसमें त्रिष्टुप है, उसमें त्रिष्टुप है, बाकी और सारों में अनुष्टुप है। नेक्स्ट है स्वर मात्रा बल सामान्य केन समतानी व्याकरण छंद शिक्षा या दुर्गाचार्य है। स्वर मात्रा बल सामान्य, अब इसका संबंध अगर हम देखते हैं तो ये शिक्षा से है, तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट है छंद साम्य विवेचनम कृतवान है, कात्यायन है, सायन है, पिंगल है या फिर दुर्गाचार्य है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये माना गया है आचार्य पिंगल मुनि को, जो ऑप्शन बी में है। छंद शास्त्र के लिए जान जाता है इनको, छंद जो होते हैं आपके एग्जाम में जो आते हैं वो इन्हीं के हैं, पिंगल मुनि के। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथा नाम प्रमुखेन प्रतिपाद्य विषय। ब्रह्मा विवेचनम निषेध है, विधि विनियोग है, प्रक्रिया पूरा कल्प है। तो इसमें कौन सा है? अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी वाला है, विधि विनियोग। तो ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य रूप से प्रतिपाद्य विषय विधि और विनियोग है। तो मुख्य विषय विधि मतलब यज्ञ कब और कहाँ किया जाए, यज्ञ के अधिकारी, यज्ञ के लिए आवश्यक साधन एवं सामग्री आदि। तो इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान माने गए हैं। नेक्स्ट है परमेष्ठी नाम प्रजापति कस्य सूक्त से ऋषि। परमेष्ठी नाम के प्रजापति हिरण्यगर्भ, वाचा, नासदीय, उषा। तो कौन से का है इसमें? नासदीय में। तो परमेष्ठी प्रजापति नासदीय सूक्त के ऋषि है। इसके देवता सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा है, त्रिष्टुप छंद है इसमें। और 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, 7 मंत्र है इसमें, 7। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथा नाम ब्राह्मण इति नामकरणस्य कारणम् अस्ति। इतिहास विवेचकत्वात्, वेद मंत्राणाम व्याख्या परत्वात्, ब्राह्मण जात्यानां प्रमुख्यात् या ब्रह्म ज्ञान दर्शनात्। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला होना चाहिए? ये वाला ऑप्शन बी वाला, वेद मंत्राणाम व्याख्या परत्वात्। नेक्स्ट है सामवेदस्य पूर्वार्चिकस्य प्रथम कांडस्य नाम की। पवमान, इंद्र, काग्यन्य, यारण्य, कौन सा है? तो कौन सा है? ये वाला, बी वाला, आग्नेय कांडम। सामवेद के पूर्वार्चिक के प्रथम कांड का नाम है आग्नेय कांड। सामवेद के है यहाँ पर, ये आप याद रखिएगा, सामवेद के पूर्वार्चिक के प्रथम कांड का नाम आग्नेय कांड। सामवेद 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्ववार्चिक और उत्तरवार्चिक में। पूर्ववार्चिक जो है इसमें 4 कांड हैं, पूर्ववार्चिक में कितने हैं? 4 कांड। आग्नेय
इंद्र, पवमान, अरण्य। 6 अध्याय हैं इसमें और अध्याय के अनुसार ही कांडों को बांटा गया है। 6 की बात हुई थी इसमें, तो 6 अध्याय हैं। अब जैसे पहला अध्याय है उसको अग्नि कांड, अध्याय दूसरा और चौथा उसको इंद्र कांड, और जो 5वां है 5वें नंबर का उसको पवमान कांड, और जो 6ठे नंबर का है अध्याय 6 उसको अरण्य कांड कहा गया है। तो वैसे नाम तो देखने को नहीं मिले अभी तक, तो बस इतना आप याद रख लीजिएगा। तो 2 भागों में बटे हुए सामवेदी, पूर्ववार्चिक और उत्तरवार्चिक में। पूर्ववार्चिक जो है इसमें 4 कांड, 6 अध्याय, 650 मंत्र हैं। ये तो हो गया पूर्ववार्चिक वाला। और जो दूसरे नंबर का है उत्तरार्चिक, इसमें 21 अध्याय और 1225 हाँ 1225 इतने इसमें मंत्र हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, अरण्य ग्रंथानाम एकम विशिष्टम प्रतिपाद्य विषम अस्ति। शरीर विद्या में तो प्राण विद्या, वनस्पति या वन्य जीव शास्त्र प्रतिपादन, तो कौन सा है? अब देखिए तो कौन सा, ये वाला प्राण विद्या का महत्व यही है। नेक्स्ट है कस्य स्तुति स्त्री रूपे लभ्यते अग्नि इंद्रस्य स्वितु याउषः, तो स्त्री के रूप में स्तुति है, तो कौन सा है? यही है उषा वाला। नेक्स्ट है निम्नेषु कस्मिन् सूक्ते दार्शनिक विवेचनम अस्ति अग्नि सूक्ते, इंद्र, उषा या नासद्य सूक्ते, तो इसमें देखते हैं तो ये वाला हो जाएगा इसमें नासद्य सूक्ते। तो नासद्य सूक्त को ही दार्शनिक सूक्त भी कहा गया है, और दार्शनिक सूक्त के अंतर्गत पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और नासद्य सूक्त, तो ये आते हैं। तो कौन कौन से? पुरुष, हिरण्य और नासद्य सूक्त, तो ये आ जाते हैं दार्शनिक सूक्त के अंतर्गत। इसके बाद है कम वेदम प्राचीनतम, मैक्स मुलर, दयानंद सरस्वती, वेबर या विंटरनिज, तो वेदों को प्राचीन मानने वाले दयानंद सरस्वती यही है। श्रेय प्रेय है विवेचनम विस्तरेण कस्याम उपनिषदि कृतम, इस कठ इतरे या तैतीर्य, तो किस में है? कठोपनिषद में। ब्रह्म विद्या ज्ञानम केषु वैदिक ग्रंथेषु स्पष्टतया लभ्यते वेद संहितासु, दर्शन ग्रंथेषु, ब्राह्मण ग्रंथेषु, उपनिषत्सु, तो ब्रह्म विद्या ज्ञानम, तो इसमें कौन से में? इसमें है उपनिषदों में। तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान उपनिषद नामक वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। वेदांत को ही उपनिषद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहा गया है, तो इसलिए वेदांत को उपनिषद की संज्ञा दी गई है। इसके बाद है सस्यमी मर्त्य है पच्यते सस्यमी जायते पुनः इति कथित हुआ कठोपनिषद किम प्रतिपादितम, तो ये धान्य, शरीर, सस्या या मर्त्य है, किसके बारे में है? तो इसका संबंध है शरीर की नश्वरता से। जैसे फसल है, फसल के समान मनुष्य पकता है, मतलब बूढ़ा भी होता है और मरता भी है। जैसे फसल आपने पैदा की, अब उसको काटोगे भी, दोबारा से पैदा होगी, दोबारा से काटे जाएंगे। इसी प्रकार से मनुष्य है, जन्म लेता है, दोबारा से मतलब जन्म लेगा मर जाएगा, जन्म लेगा मर जाएगा, तो इसी प्रकार से क्रम होता है। तो इस प्रकार से कठोपनिषद में शरीर की जो नश्वरता है उसके बारे में बतलाया गया था। मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश से। तो और जब ये शरीर क्षीण हो जाता है, मतलब मर जाता है, तो मिट्टी के घड़े के समान मिट्टी मिलकर उसमें विलीन हो जाता है। जैसे मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी से बनाते हैं और फूट जाए तो वो मिट्टी में ही मिल जाता है। दोबारा से ऐसे ही है, मिट्टी से ही बनाएंगे, मिट्टी में मिल जाएगा।
तो ऐसे जब शरीर भी होता है हमारा ये। तो कठोपनिषद में जो शरीर को नश्वर बतलाया गया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पाश्चात्य नाम मत ऋग्वेद से कथम मंडल है प्रवर्ति, प्रथमा तृतीया चतुर्था या फिर अष्टम है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो पाश्चात्य नाम मत ऋग्वेद से कथम मंडल प्रवर्ति है प्रथमा है। तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल ये बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद उपनिषदि कस्य दर्शन से प्रमुखता अस्ति, वेदांत न्याय वैशेषिक आचार व कस्य। तो प्रमुखता की बात करें तो ये वाला हो जाएगा इसका ऑप्शन, ये वाला वेदांत दर्शन की प्रधानता है। इसके बाद व्याकरण से परिपूर्व का अस्ति, कल्प छंद निरुक्तम या फिर ज्योतिष है। कौन सा है? निरुक्त, ऑप्शन बी वाला। तो निरुक्त को ही शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र कहा गया है और इसको ही व्याकरण का परिपूरक ग्रंथ भी कहा गया है। 12 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट रूप से इसमें जोड़े गए थे। नेक्स्ट आ जाता है क्रम मार्ग से महत्व कशम उपनिषदि विवेचितम, तैत्तिरीय कठ मुंडक या इस उपनिषदि। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। किस में है? इस उपनिषद में है। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसु नाम इति पंक्ति कस्मिन सूक्ते अस्ति, हिरण्यगर्भ नासति वाची या पुरुष है। तो किस में है? और इसका संबंध है वाची सूक्त से। ऑप्शन सी वाला। कहने का मतलब क्या था इसमें? वाची मतलब वाक सूक्त, कि मैं संपूर्ण विश्व की स्वामिनी हूँ, धनों को प्रदान करने वाली हूँ। ऐसी थी यहाँ पर सूक्ति, मतलब मंत्र ये लाइन। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। 10वें मंडल का 125वां सूक्त वाक सूक्त। 8 मंत्र हैं इसमें। इसकी जो ऋषि है वाक अम्भृणी ऋषि जो उनकी पुत्री थी, तो वो है इसमें। देवता परमात्मा वाक है। और छंदों की बात करें तो दूसरे मंत्र में जगति छंद था, बाकी जितने भी हैं शेष मंत्र उनमें त्रिष्टुप छंद है। इसके बाद शिक्षा वेद पुरुषस्य की मुच्यते, मुखम घ्राणम चक्षु या फिर श्रोतम। क्या कहा गया है? वेद के 6 अंग होते हैं जैसे कि हमने बताया था। छंद है पादो तो वेदस्य, हस्तो कल्पत पठ्यते, ज्योतिषाम नयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् स अंगम अधीत्य ब्रह्मलोके महीयते। मतलब अगर हम देखें तो जैसे छंद है, छंद की उत्पत्ति किससे मानी गई है? पाँव से मानी गई है, पाद से। कल्प की हाथ से मानी गई है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, छंद पाद पाँव से, ऐसे ही कल्प हस्त हाथ से, ज्योतिष चक्षु से मतलब नेत्रों से, और निरुक्त श्रोत्र से मतलब कानों से उत्पत्ति हुई है वेद पुरुष की। शिक्षा घ्राण मतलब नाक, और व्याकरण बच गई, व्याकरण। तो व्याकरण का क्या हो जाएगा? मुख मतलब मुंह, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें अब आप देख ही सकते हैं शिक्षा जो है, शिक्षा क्या है यहाँ पर, कौन सी है? ये वाली है। तो यही हो जाएगा फिर इसमें घ्राण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार तो आ भी जाता है एग्जाम में। लगभग मान के चलो आप 50% या 70-80% तो ये इसके आने की संभावना है। एक न एक पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसके बाद आ जाता है स्वाध्याय वर्तते, ब्रह्मा पितृ देव या भूतिया। तो यहाँ पर हमने इनके बारे में पढ़ा था, आपके 5 जो होते हैं। तो स्वाध्याय जो है यहाँ पर कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर आया है। स्वाध्याय का मतलब है वेद पुराण और रामायण को पढ़ने से, और इसके अध्ययन से मनुष्य की अंतर चेतना में परिवर्तन होगा, और जिसकी समानता ब्रह्मयज्ञ से की गई है। इसलिए स्वाध्याय जिसने कर लिया
उसने ब्रह्म यज्ञ नामक यज्ञ कर लिया, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ण चतुष्टम वणितम अग्नि शिव इंद्र पुरुष। किसमें है वर्ण चतुष्टमी? तो इसमें भी मंत्र आता है एक, ब्रह्मणस्य मुखमासीत बहुराजन्यकृत है उरु तदस्य यद वैश्य पदाभ्याम सुधरा जाए। मतलब जो वेद पुरुष कह ले या ब्राह्मण कह ले, तो उसके कौन कौन से अंग से किन किन की उत्पत्ति हुई थी। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्र शूद्र वैश्य, तो उन्हीं के बारे में है यहाँ पर बात। ये वर्ण जो हुए हैं 4 वर्ण। इसे आधार पर देखें तो किस में है, पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त में आपको मंत्र ये देखने को मिलेगा, हमने पहले कराया भी था पुरुष सूक्ति। तो ब्राह्मण इस पुरुष का मुख है, तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति वेद पुरुष के मुख से हुई थी। भुजाओं से क्षत्रिय हुए थे, वैश्य वो जांघों से हुई थी, और पैरों से शूद्र हुए थे। तो ऐसे जाति धर्म मानी गई थी, 4 वर्ण माने गए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। जात वेदस पदस्य अर्थ है अग्नि जलम मेघा या नदी। कौन सा है, कौन सा है इसका? ऑप्शन ए वाला है, अग्नि ही। इसके बाद है वैदिक छंद नास्ति। वैदिक छंद में नहीं है, अब नहीं है तो वो कौन से वाला है? नहीं है, कौन सा? ये वाला आर्य छंद। इसके बारे में भी हमने जब छंद कराए थे आपको बताया था, विश्व मात्रिक छंद जब उसके अंतर्गत आता है, और ये पिछले साल शायद आपका स्टार्ट वाला एग्जाम था उसमें आया हुआ था ये। तो आर्य जो छंद है उसको क्या कहा गया है? विषम मात्रिक छंद कह सकते हैं आप इसको। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीया अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्य। क्योंकि इसमें प्रथम में और तृतीय में 12 मात्राएं होती हैं। दूसरे वाले में पाद में जो है इसमें 18, और जो लास्ट का है चौथे वाला इसमें 15 मात्राएं होती हैं। तो इसे इस प्रकार से विषम मात्रिक छंद भी कहा गया है। नेक्स्ट है व्यत्रवास्याद गतिर कर्मणि कस्य निर्वचन वातायन वीर शाखा या हस्तस्य। तो इसमें है वीरस्य, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है आख्यातम भवति लिंग सत्व वचन या भाव प्रधानम। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी वाला है, अर्थात भाव प्रधानम। और 6 भाव विकार हमने बताए थे कल वाली वीडियो में भी, जब एक क्वेश्चन आया हुआ था तो उसमें बताए थे आपको। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षेते विनश्यते। जायते मतलब उत्पन्न होना, अस्ति सत्ता को होना या फिर विद्वान होना, विपरिणमते परिवर्तन होना, वर्धते वृद्धि धातु जो है बढ़ने अर्थ में होती है तो वृद्धि होना, अपक्षेते मतलब जीर्ण शीर्ण होना, और विनश्यते नष्ट होना। तो वार्षायनी जौन के मत के अनुसार 6 भाव विकार ये बतलाए गए थे। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षेते विनश्यते। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में बहुत बार, कि जो भाव विकार हैं कितने होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं। तो जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षेते विनश्यते, ये 6 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वी सूक्तस्य दृष्टा ऋषि। याज्ञवल्क्य, नारायण, अथर्व, ये कौन है? पृथ्वी सूक्त के दृष्टा ऋषि। पृथ्वी सूक्त को भूमि भी कह देते हैं, तो कौन से? अथर्व ऋषि के नाम पर था अथर्ववेद, तो वही है इसके पृथ्वी या भूमि सूक्त कह देते हैं। 63 मंत्र हैं, बहुत ज़्यादा मंत्र हैं इसमें, 63। तिष्टुप, जगति, पंक्ति, मतलब इसमें छंद तो बहुत है। तो छंद के बारे में तो हो सकता ना भी आए, तो एग्जाम में तो ये आता है। जैसे अथर्वा ऋषि हो गए, किस में है? कांडों में है, कौन से कांड का कौन सा है ये? तो 12वें कांड का पहला ही सूक्त है ये, पृथ्वी या भूमि सूक्त। नेक्स्ट आ जाता है पुरुष सूक्त चंद्रमा उत्पन्न है, नेत्रभ्याम मांस है, प्राणिभ्य यमुखात। तो इसमें देखते हैं तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, अर्थात मान से है। तो मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है, किस में बतलाया था इसके बारे में? पुरुष सूक्त में हुआ था। इसमें एक 13वां मंत्र आता है, उसमें बतलाया गया था। चंद्रमा मन से है, जात है चक्षो सूर्य अजायत, मुख आदि चंद्र अग्नि च प्राणाद वायु अजायत। मतलब किसकी उत्पत्ति किससे हुई थी तो वो बतलाया गया था इसमें पुरुष सूक्त में।
और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पुरुष सूक्त। एक न एक तो जो है कहने का मतलब है 100% आएगा ही आएगा इसमें से, पूछ लिया जाए चाहे कुछ भी। वह ज़्यादातर मंत्र के अंदर से ही आ जाती है लाइनें, तो ये आप याद रखिएगा इसमें। तो चंद्रमा मन से हैं जाते हैं, चक्षु सूर्य है अजायत। चंद्रमा मन से हैं जाते हैं, चक्षु सूर्य अजायत। मुख आदि चंद्र हैं, अग्नि च प्राणाद वायु अजायत। तो इस प्रकार से हमारा जी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण भाग है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन हम कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।